हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का वचन हम देखते हैं, उपवास और प्रार्थना से हमारे सारे घटी पूरी हो जाती है। यानी उपवास और प्रार्थना हमें करना है हमारे ज़रूरत के लिए। हमारी जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा अगर हम प्रार्थना और उपवास में रहेंगे तो। जब हम उपवास की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना सुनता है, क्योंकि परमेश्वर का सारा धन यीशु मसीह में है। और हम अगर यीशु मसीह को स्वीकारते हैं कि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है यीशु मसीह में। उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया राजा, तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि एलिया एक हमारे जैसा साधारण व्यक्ति था। जुना नियम में एलिया के जैसा बड़ा नबी कोई नहीं था। एलिया की प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता था। जब भी वो प्रार्थना करता था तो उसकी ज़रूरत पूरा होता था। देखिए, पहला राजा 17वां अध्याय में, पहला राजा 17वां अध्याय में अगर हम देखेंगे तो एलिया हमारे जैसा एक साधारण पुरुष था। वो भी इमोशनल था। वो भी इमोशनल था। कभी कभी उसकी भी परीक्षा हुई, खाना नहीं मिला उसे खाने के लिए, उपवास रहना पड़ा। कभी कभी वो गलत जगह पर चला गया। पहला राजा 17वां अध्याय में उसे कभी कभी सेवकाई में उपवास रहना पड़ा। कभी कभी उसे डर लगा है, उपवास रहने लगा, यानी उसे खाना खाने के लिए नहीं है। और कभी डर सताने लगा उसे, और कभी वो यहाँ वहाँ भाग रहा था। परमेश्वर ने जिस स्थान में रहने के लिए कहा, जिस स्थान में उसे सेवकाई करने के लिए कहा, उस स्थान में वो नहीं था, मगर यहाँ वहाँ वो जान के लिए भाग रहा था, क्योंकि जेजेबेल की आत्मा उसके पीछे लगी थी। एलिया एक साधारण व्यक्ति है, यानी एक मनुष्य है। उसे देखिए, खाने का प्रॉब्लम है, डर की आत्मा सता रहा है, और कभी सेवकाई को छोड़कर दूसरी जगह पर था वो। उसी तरह हम भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कभी कभी हमारी ज़रूरत पूरा नहीं होता है। कभी कभी हमें भी डर की आत्मा सताते रहते हैं, हमें डर लगता है। कभी बीमारी के कारण, कभी फाइनेंस के कारण हमें डर लगता है। कभी कभी हम घर छोड़कर दूसरी ओर चला जाते हैं फ्रेश होने के लिए। उसी तरह हम देखते हैं कि एलिया सारे प्रकार के उसे सतावा शैतान दे रहा था, मगर जब वो प्रार्थना करता था, माय गॉड, उसकी प्रार्थना में प्रभावशाली प्रार्थना था वो। इसलिए याकूब पत्रिका में लिखता है 5वां अध्याय में, एलिया की प्रार्थना परमेश्वर सुनता था, क्योंकि वो भी एक साधारण व्यक्ति था बोलकर याकूब पत्रिका 5वां अध्याय में हम देखते हैं। जब एलिया प्रार्थना करता था तो परमेश्वर सुनता था। देखिए, पहला राजा उसके 17वां अध्याय में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने
कौओं को कहा कि एलिया को खाना देने के लिए। यस, एलिया के पास वचन आया कि मैंने कौओं को आज्ञा दिया है। पहला राजा 17वां अध्याय 4वां वचन। यस, आई कमांडेड द रेवन्स टू फीड थी, यानी मैंने कौओं से कहा है कि तुझे वो खिलाए बोलकर। परमेश्वर ने कौओं से बातें किया कि तुम जाकर मेरे बेटे मेरे दास को एलिया को खाना खिलाओ। और वे लोग, कौवा एक ऐसी जात है जो बहुत सेल्फिश है, यानी बहुत खुदगर्ज है। वो अपना चीज किसी को देता नहीं है, मगर परमेश्वर ने कहा तो सुना। यस, क्योंकि परमेश्वर के अधीन में सब कुछ है, वो सृष्टि करता है। तब कौओं ने जाके सवेरे और शाम एलिया को, 6वां वचन कहता है 17:6 में, पहला राजा 17वां अध्याय 6वां वचन में, कि सुबह और शाम उसे ब्रेड और मांस दिया बोलकर। यस, उसे मटन खिलाया बोलकर बाइबल कहता है। और बाद में क्या हुआ मन में? वहां पर पानी सूख गया बोलकर बाइबल कहता है। फिर उसे वापस बिना खाने का और बिना यानी उपवास रहने की वापस आदत हो गई, चलने लगा। क्योंकि खाना बंद हो गया तो परमेश्वर उसे दूसरी ओर लेके गया। वहां पर उसने कहा कि मैं तुझे ज़रापत में लेके जाता हूँ। यस, हमारे जिंदगी में कभी कभी हम अच्छे खाते, अचानक सब कुछ बंद हो जाता है। यस, हमें प्रार्थना करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। एलिया के पास यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर एक बार आज्ञा दिया कि तू ज़रापत को जा। वहाँ पर एक विधवा से मैंने कहा है कि तुझे देखभाल करे बोलकर, और एलिया ज़रापत को जाता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में कभी हमें टेंशन नहीं लेना है कि हम क्या खाएंगे, कौन हमें देगा बोलकर। हमें उपवास और प्रार्थना से अगर हम जिंदगी बिताते हैं, परमेश्वर हमारा सारा ज़रूरत पूरा करता है। एक रास्ता बंद हो गया तो वो दूसरा रास्ता हमारे लिए खोलता है बोलकर बाइबल कहता है। यस, पहला कुरिन्ती 10वां अध्याय 13वां वचन। यस, परमेश्वर सताव के साथ मार्ग भी खोलता है बोलकर। यहां पर देखिए, परमेश्वर ने ज़रापत की विधवा से बातें किया बोलकर यहां पर वचन कहता है कि तू जा। मैं, एलिया से परमेश्वर कहता है तू जा, 17वां अध्याय और 9वां वचन में, कि मैंने विधवा से आज्ञा दी है कि तुझे देखभाल करे। यानी इस विधवा को परमेश्वर ने बातचीत किया, मगर देखिए क्या होता है आगे। एलिया जब इस विधवा के घर पर आता है, एलिया उससे पानी मांगता है और रोटी मांगता है, तो वो क्या कहती है? वो प्रैक्टिकल बातें करती है। वो विश्वास की बातें नहीं करती है, वो सच्चाई की बातें करती है। प्रैक्टिकल, जो दिन कैसा जीना है उसके बारे में बातें करती है। उससे परमेश्वर ने बातें किया था कि तू एलिया को रोटी खिला बोलकर, फिर भी उसके पास नहीं है बोलकर वो एलिया से, परमेश्वर के दास से कहती है, वो सच्चाई कहती है कि मेरे पास रोटी नहीं है, सिर्फ आटा है, थोड़ा सा आटा है, और मैं, मेरा बेटा इसे खाकर, इस आधी रोटी को खाकर हम मर जाएंगे बोलकर। यस, देखिए प्रैक्टिकल। कुछ लोग अच्छे विश्वासी है, परमेश्वर उनसे बातें करता है मगर वो सुनते नहीं है, वो प्रैक्टिकल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं। फिर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा बोलकर वो लोग हमेशा इमोशनल, प्रैक्टिकल रहते हैं। विश्वास अच्छा होने पर भी अपने हृदय को कठिन कर लेते हैं। परमेश्वर उनसे बातें करता है। यहाँ पर विधवा स्त्री से परमेश्वर ने बातें किया था बोलकर
एलिया से परमेश्वर कहता है 9वां वचन में, देखिए, इसलिए हमारा जिंदगी हम विश्वास से जीना है। यहाँ पर ये डर चुकी है कि अभी मेरा क्या होगा। परमेश्वर ने बोला है कि रोटी दो, और दास भी आ गया, दास भी मांग रहा है, फिर भी वो देने से क्या कर रही है, इनकार कर रही है। तब पास्टर एलिया उसे समझाता है, तू मुझे खिला, कुछ कमी घटी नहीं होगी तेरे घर में। यस, अकाल गिरने तक तेरे घर में तेल पीठ पानी रहेगा बोलकर तब उसने विश्वास किया। यस, बहुत से लोगों को बार बार समझाना पड़ता है, तभी वे लोग विश्वास करते हैं। अच्छा विश्वासी होने के बावजूद भी उनका विश्वास कभी कभी कठोर हो जाता है, डर आ जाता है। डर विश्वास पर प्रभावशाली करते रहता है, इसलिए हमें विश्वास में रहना है कि हम डर पर प्रभावशाली करें। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। एक बाजू डर, दूसरा है विश्वास। इसलिए हमें विश्वास से चलने से हमारे जिंदगी में उन्नति होता है। यस, इसलिए हमें उपवास पकड़ना है, प्रार्थना करना है, अपने शरीर को अपने आत्मा के अधीन में लाना है, तब शरीर सुनता है। नहीं तो ये शरीर प्रैक्टिकल बातें करता है, ये शरीर इमोशनल है। इसलिए हमें आत्मा के अधीन में इस शरीर को लेके आना है। देखिए फिर क्या हुआ, इस विधवा ने सुना, पास्टर का सुना और रोटी बनाया और एलिया को खिलाया। तब उस बाइबल कहती है उसके घर में वो तेल पीठ पानी की कोई घटी नहीं रही। जब तक अकाल गिरा था तब तक उसके घर में सब कुछ था, यानी उसके घर में भरपूरी थी। यस, प्रार्थना की वजह से एलिया ने उसे प्रार्थना किया कि तू मुझे रोटी खिला। यस, तुझे परमेश्वर सब कुछ देगा। यस, हमें विनती करना है, तब हमारे घर में सब कुछ रहता है। इसलिए उपवास करना बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरत है। कुछ लोग उपवास प्रार्थना ज़रूरत के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ छुटकारा के लिए करते हैं, चंगाई के लिए करते हैं, मगर ज़रूरत के लिए नहीं करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया हर एक स्थिति में प्रार्थना करते रहता है, हर एक बातों में प्रार्थना करता है। इसलिए हमें प्रार्थना जीवन रखना है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, इस विधवा स्त्री की इमोशनल यानी डर पर क्या प्रभावित हो गया, विश्वास प्रभावित हो गया। इसलिए विश्वास से जीना है बोलकर गलाती 3:11 कहता है। यस, हबक्कुक 2:4 कहता है कि हमें विश्वास से जीना है बोलकर। अगर विश्वास हम नहीं करते हैं तो डर हमें गरीब बना देगा, गरीबी में ही रख देगा। इसलिए हमें उपवास पकड़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरा जरूरत पूरा कर हो। दिन ब दिन हमें परमेश्वर के वचनों को पकड़कर चलना है। एक दिन मेरे पास एक सिस्टर आई, उसके बहुत प्रॉब्लम था उसे पैसों का। कहने लगी मेरे सारे दागीने मारवाड़ी के पास है, सारे दागीने। मुझे कहने लगे क्या मुझे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा क्या? मैंने कहा यस, प्रार्थना सुनेगा। और हम लोगों ने मैंने उसके लिए उपवास प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस स्त्री का जरूरत पूरा कर। और दूसरे हफ्ते में मैंने देखा कि वो स्त्री मुझे बोलने लगी, पास्टर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुना, देखो मेरे सारे दागीने आ गए बोलकर। मैंने कहा कैसा हुआ ये काम?
कहने लगी, हमारे एरिया में एक बिशी लगाने वाली स्त्री ने मुझे पहला नंबर दिया और मैंने मेरे सारे दागिने छुड़ा के लाया। यस, उपवास और प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर हमारी सारे ज़रूरत पूरा करता है। यस, इसलिए उपवास का महत्व जानना है हम। फिलिपी की पत्रिका 4 अध्याय 19वां वचन में अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर वहां पर कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा में सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। यस, यहाँ पे संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर का सारा धन यीशु मसीह में है। जो यीशु मसीह में रहते हैं उन्हें कुछ कमी घटी नहीं रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मांगते नहीं है। यस, कभी कभी हमें ज़्यादा चाहिए तो हमें उपवास की प्रार्थना करना है हमारे कमी घटियों के लिए, यानी हमारे ज़रूरत के लिए। यहाँ पर देखिए प्रगटीकरण क्या है। फिलिपी 4 अध्याय 19 से पहले 16 में हम पढ़ते हैं कि थेसलोनिक के लोग संत पौलुस को अपने भेंट भेजे। यस, और फिर तब पौलुस कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए भेंट भेजे। यस, मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। तुम्हें परमेश्वर मसीह यीशु में जो धन है वो सब कुछ देगा बोलकर, तुम्हारे कमी घटी पूरा होगा बोलकर कहता है। यस, कुछ लोग देते नहीं है, उनका स्वभाव ही बराबर नहीं है, दूसरों को मदद नहीं करते हैं, या परमेश्वर के भवन में कुछ लेके नहीं आते हैं। यस, इसलिए बाइबल कहता है कि तुम दोगे तो परमेश्वर तुम्हें भर भर कर देगा बोलकर, बाइबल में लिखा है इन वचनों को। मगर हमारा स्वभाव ही कंजूस का स्वभाव है। बाइबल कहता है कि कंजूस गरीब रहेगा बोलकर, पर देने वाले को परमेश्वर देता है बोलकर। यस, हमारा स्वभाव मायना रखता है। यस ब्रदर और सिस्टर, हमारा स्वभाव मायना रखता है। अगर हमारा दिल बड़ा है, यस, तो हमें परमेश्वर हमारा स्वभाव देखकर हमें वो आशीर्वाद करते रहता है। स्वभाव यानी पवित्रता। अगर पवित्र जीवन नहीं है हमारे जिंदगी में, कभी किसी को मदद नहीं करते हैं, कभी दान धर्म नहीं करते हैं, कभी चर्च को मदद नहीं करते हैं, कभी कुछ किसी दास को मदद नहीं करते हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वभाव को अपवित्रता में चला रहे हैं। यस, कंजूस और सेल्फिश खुदगर्ज कौन है? शैतान है। वो हमेशा सबको लूट रहा है। यस, सबको लूट रहा है वो, और सबकी आत्माओं को भी लूट रहा है वो, सबको मार रहा है वो, ताकि कोई भी इस संसार में शांति में न रहे, कोई भी धनवान न रहे, कोई भी स्वर्ग न जाए मर नरक जाए बोलकर। यस, जब हम उपवास की प्रार्थना शुरुआत करते हैं तो हमें तकलीफ देने भी शैतान आता है, परीक्षा लेने भी शैतान आता है। उपवास में सामर्थ्य है, इसलिए उपवास की प्रार्थना से यस परमेश्वर हमारे सारे कमी घटियों को पूरा करता है। यस, उपवास की प्रार्थना से परमेश्वर हमारे ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए समय निकाल कर हमें प्रार्थना करना है। यस, कि प्रभु मेरे ज़रूरत को पूरा कर। मैं यहाँ वहाँ पर नहीं मांगूंगा, तू मुझे जानता है, तेरी आंखें मुझ पर है प्रभु, दया कर प्रभु, मेरे ज़रूरत पूरा कर, मेरा और मेरे घराने का ज़रूरत पूरा कर बोलकर विश्वास से उपवास की प्रार्थना करना है हमारे ज़रूरत के लिए। तब परमेश्वर सारे कमी घटियों को पूरा करता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है बोलकर बाइबल कहता है।
बाइबल कहता है भजन संहिता 115 में, भजन संहिता 115 में कहता है कि परमेश्वर का सब कुछ परमेश्वर का है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर पर, परमेश्वर हमारा सहायक है बोलकर बाइबल कहता है। यस, भजन संहिता 115 के 10-11 में अगर हम पढ़ते हैं, वो हमारा ढाल है, वो हमारा मददगार है, वो हमें सब कुछ देता है बोलकर, वो हमारी उन्नति करता है। एक भजन संहिता 115 के 14 में, यस, वो ऐसा परमेश्वर है जो इंक्रीज करते रहता है, उन्नति 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 करते रहता है बोलकर, यार मेरा और मेरा बच्चों का बोलकर भजन संहिता 115 के 14 में लिखा है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसने सृष्टि को बनाया है, उसके हाथों में समय है बोलकर हम विश्वास करना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है बोलकर उसे हमें हमेशा स्तुति करना है, वो प्रार्थना करना है। यस, हम लोग यहोवा के सर्वदा तक धन्यवाद करते रहेंगे क्योंकि वो स्तुति के योग्य है बोलकर भजन संहिता 115 के 18 में लिखा है। यस, केवल और केवल परमेश्वर पर विश्वास करने से सब कुछ मिलता है और हम करते नहीं हैं, सिर्फ हम वचन को फॉलो नहीं करते हैं। वचन में लिखा है, यस, एलिया उपवास और प्रार्थना किया, उसके सारे जरूरत पूरा हुआ। क्या तेरे जरूरत कम है? क्या तुझे कमी घटी है क्या? यानी यस, क्या तू ये प्रगटीकरण को पकड़ा है क्या कि उपवास का प्रार्थना करना चाहिए बोलकर? इस प्रगटीकरण, ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये समझ तेरे पास है क्या? तू तेरे कमी घटियों को यहाँ वहाँ हाथ फैला रहा है क्या? नहीं, तू उपवास की प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर ने खुद एलिया से कहा, मैं विधवा से बातचीत किया है कि तेरे जरूरत पूरा करे। मैंने कौवों से कहा है, यानी आज्ञा दिया है कि तुझे हर खिलाए। मैं विधवा से आज्ञा दिया है, कमांड, वो राजा है, उसने कमांड किया है, तो बराबर वो हमारा देखभाल भी करेगा। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हमें प्रार्थना का ज़िंदगी प्रार्थना करना चाहिए। चाहे हमें घर चाहिए, यस, घर नहीं है तुझे, यस, क्या तेरे घर में शादी है? क्या तुझे रोग का इलाज करने के लिए पैसे नहीं है क्या? पैसों की जरूरत परमेश्वर पूरा करता है। यस, जिस तरह यीशु ने कहा पतरस से, जा और झील में वहां पर तू जाल डाल और एक मच्छी मिलेगा और उसमें का तू वो कॉइन को लेकर हम दोनों का टैक्स भर दे। यस, कमी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे जिंदगी में है। वो किसी न किसी तरह वो तुझे मदद करवाएगा। यस, वो खुद तो नहीं आएगा मगर वो किसी न किसी को आज्ञा देगा कि तुझे मदद करे। मगर तू उपवास की प्रार्थना कर रहा है क्या? परमेश्वर के वचन से जब हम जीवन बिताते हैं तब हमारी जिंदगी में सहायता आता है, यानी मदद आता है और हमारे सारे कमी घटी पूरा हो जाता है। इसलिए हमारी जिंदगी पवित्रता, यानी हमारा स्वभाव, देने वाला स्वभाव रहना चाहिए। और दूसरा, विश्वास का जीवन। तीसरा, उपवास और प्रार्थना करना चाहिए हमारे ज़रूरत के लिए। तब परमेश्वर हमारे कमी घटियों को पूरा करता है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कई लोगों को प्रार्थना किया, उपवास की प्रार्थना। आज बहुत से लोग आशीर्वाद में हैं। इसका कारण सिर्फ एक ही और एक ही, परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर के ज्ञान से जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे कमी घटियों को पूरा करता है। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर रेवलेशन।
तेरे ज्ञान के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे बुद्धि के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जो भी तेरे वचन सुन रहे प्रभु, उन पर तेरा अनुग्रह बढ़े प्रभु। उपवास की प्रार्थना करे, सबकी आंखें खुल जाए प्रभु, ताकि तेरे ज्ञान के अनुसार चलकर बहुताई का जीवन का एक्सपीरियंस ले प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।